बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, कल तक आर्मी चीफ के गीत गाने वाले लिफाफा सहाफी भी पाक फौज पर भौंकना शुरू हो गए। शहबाज शरीफ बुरा फंस गए। नवाज शरीफ की बातें याद आने लगी कि केस खत्म करवा के इलेक्शन का ऐलान कर दो, लेकिन शहबाज शरीफ ना माने, जिसकी वजह से उन्हें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। और मुर्शिद के हवाले से एक बहुत बुरी खबर सामने आ गई है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा लतीफा सुनाता हूँ। एक पिंजरा था और उस पिंजरे के अंदर एक बोटी पड़ी हुई थी। एक यंग चूहा और एक बूढ़ा चूहा उस बोटी की तरफ देख रहे थे। जवान चूहा कोशिश करने लगा कि वो छलांग लगाए और जाकर उस बोटी को खा ले, लेकिन बूढ़ा चूहा बिल्कुल आराम से उस बोटी की तरफ देखे जा रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा। जवान चूहे ने कहा कि क्या वजह है बड़े मियाँ, आप बोटी क्यों नहीं खा रहे? उसने कहा, इस बोटी के पीछे जो ट्रैप है तुम इसको नहीं समझते। उसने कहा, कौन सा ट्रैप है? उसने कहा कि अगर तुम इस बोटी को खाने के लिए जाओगे तो यकदम खट की आवाज आएगी और ये पिंजरा बंद हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद बच्चे आएंगे और वो तुम्हारे इर्द गिर्द नाचना कूदना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद एक बूढ़ी औरत आएगी जो गर्म उबलता हुआ पानी लाएगी, वो तुम्हारे ऊपर डाल देगी और उसके बाद तुम मर जाओगे और फिर तुम्हें बच्चे उठाकर बाहर फेंक देंगे। वो चूहा उसकी तरफ हैरानगी से देखने लगा और कहने लगा कि तुम बूढ़े हो गए, इसलिए तुम्हारा दिमाग सठिया गया है और तुम्हें समझ नहीं आ रही। यहाँ पे ना तो कोई बच्चे हैं, ना कोई बूढ़ी औरत है, ना ही गर्म पानी है, सिर्फ सामने बोटी नजर आ रही है। वो कहता है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, मैंने तुम्हें हालात से आगाह कर दिया है। बूढ़ा चूहा साइड पे होता है या यंग चूहा एक छलांग लगाता है और बोटी की तरफ लपक जाता है। यकदम ठक की आवाज आती है और उसके कान खड़े हो जाते हैं कि बड़े चूहे की पहली बात पूरी हो गई। जैसे ही तुम बोटी की तरफ लपकोगे तो ठक की आवाज आएगी और ये पिंजरा बंद हो जाएगा। वो पिंजरा बंद हो जाता है, लेकिन चूहा इसकी परवाह नहीं करता। वो आराम से तसल्ली से बोटी खाना शुरू कर देता है। जैसे वो बोटी मुकम्मल कर चुका होता है तो वो देखता है कि थोड़ी देर में बच्चे उसके इर्द गिर्द आकर नाचना शुरू हो जाते हैं। वो बूढ़े चूहे को कहता है कि कुछ करो मेरे लिए, मुझे बाहर निकालने का कोई इंतजाम करो। उसने कहा कि अब तुम फंस चुके हो, अब मेरी बाकी बातें पूरी होने का इंतजार करो। दोस्तों, इसी तरह से पाकिस्तानी सियासत में हुआ है। कुर्सी इक्तदार नजर आते ही शहबाज शरीफ के मुंह में पानी आने लगा और जिस तरह से पीडीएम इत्तेहाद की मीटिंग्स के अंदर जरदारी की जानिब से शहबाज शरीफ को जनाब वजीर आजम कहकर मुखातिब किया जा रहा था, तो शहबाज शरीफ फूले नहीं समा रहे थे। वजारत आला से वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठने का नशा उनको दिन रात चढ़ा रहा और उसके बाद आपने देखा कि जब वो वजारत उज़्मा पर बैठ गए तो उसके बाद उनके भाई यानी कि एक पुराने घाघ सियासतदान ने उसे लंदन में बुलाया और कहा कि किसी की मत सुनना, वजीर आजम तुम बन गए हो, तुमने मजा ले लिया, लेकिन अब ये तुमने करना है कि फौरी तौर पर कवानीन में तरमीम करवा के अपने केसेस खत्म करवाओ और असम्बलियां तहलील करके इलेक्शन की जानिब बढ़ जाओ। जिसका इजहार मरियम नवाज ने भी किया था कि मियां साहब एक मीटिंग से उठ के चले गए थे जब उनकी बात नहीं मानी जा रही थी। और मुतअद्दिद मरतबा लंदन से खबर आई कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में इलेक्शन करवाने के हवाले से खटपट चल रही है। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि इलेक्शन न करवाया जाए, जबकि नवाज शरीफ कहते हैं कि इलेक्शन करवा दिया जाए। दोस्तों, नतीजतन ये हुआ कि हुकूमत से चिमटे हुए शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात बढ़ती गई और इस हद तक बढ़ गई कि हुकूमती वजीर ये कहते हुए नजर आए कि हम कमजोर हैं, इसी वजह से हमें मार कर सीट पर बिठाया गया है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। हामिद मीर ने भी बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि फैसला वहीं से आना है, आर्मी चीफ की तैनाती का, जहां से पहले आता है और ये कोई चूं चरा नहीं कर पाएंगे। ये जो ड्रामेबाजियां लंदन यात्रा की चल रही हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दोस्तों, अब जो पीडीएम इत्तेहाद की जानिब से शहबाज शरीफ को हवा भरी गई थी कि आर्मी चीफ आप अपनी मर्जी का तैनात करवाएंगे, कोई मसला ही नहीं, हमारे पास ताकत है, हम अपनी मर्जी से सब कुछ कर लेंगे। अब वो सारे चुप करके साइड पे बैठ गए हैं। जरदारी ने जो मकासद हासिल करने थे वो कर चुका है और शहबाज शरीफ ने जब लंदन में जाकर मियां नवाज शरीफ ने कहा कि अब मैं क्या करूं, तो उसने कहा कि अब भुगतो, अब मेरी बाकी प्रेडिक्शंस के पूरा होने का इंतजार करो और अपनी बेटी और बेटों को लेकर वो लंदन से भी फरार हो गया। तो दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान काफी ज्यादा कशमकश हो रही है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि वो लफाफा सहाफी जो कल तक आर्मी चीफ की बलाएं ले रहे थे, एक तो गुज़िश्ता रोज आपको पता है जिस तरह से आर्मी चीफ की फैमिली के टैक्स डॉक्यूमेंट्स को लीक करवाया गया और उसके बाद उस पर इंक्वायरी करवाने का ऐलान करवा दिया गया, तो वो भी आपको पता है कि दबाव
बढ़ाने की कोशिश है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि अब लफाफा सहाफियों की जानिब से कहा गया है कि शहबाज शरीफ के साथ ज्यादती हो रही है। शहबाज शरीफ के पास ना तो इख्तियार है और ना ही कंट्रोल है कि वो आर्मी हाउस से एक समरी ही मंगवा सके। अब्बास अहमद शराजी की जानिब से एक कॉलम लिखा गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वजीर आजम की मुश्किल देखकर लगता है कि इस एक दिन के लिए मसनद इक़्तिदार पर बैठने वाले शहबाज परवाज के पर उतार बैठे हैं। शुतुरमुर्ग की मानद रेत में सर दबाए सियासी क़यादत सूरज से आंखें चार करने से कतरा रही है और वजीर आजम यूं खामोश है जैसे किसी क़यामत का इंतजार है। गुजरेगी तो हिसाब किताब का वक्त आएगा। सिविलियन बालादस्ती और वोट को इज्जत दो दिलवाने का ख्वाब दिखाने वाले सीनियर क़यादत अपने हुकूक बचाने की कोशिश में मसरूफ है। अहमद शराजी ने अपने कॉलम में लिखा कि आर्मी चीफ की तकर्री के लिए जिन मसाइल का सामना है उसका इहाता सिर्फ यूं किया जा सकता है कि ताहाल GSQ से आर्मी चीफ की तैनाती की एक समरी नहीं मंगवाई जा सकी। जिस मुल्क में वजीर आजम का इख्तियार समरी मंगवाने तक भी ना हो उस मुल्क में सिविलियन बालादस्ती दीवाने का ख्वाब हो सकती है। नाज़रीन यही वो लोग हैं जो इमरान खान की जानिब से उस बयान पर के वजीर आजम मैं था लेकिन फैसले कोई और करता था उस पर मजाक उड़ाया जाता था, अब वो शर्मिंदा होने की बजाय कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ बिल्कुल भी इख्तियार नहीं रखता। दोस्तों अहमद शराजी ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में इमरान खान ने बतौर वजीर आजम ना करते DGISA की तकर्री की मगर अपनी पसंद और अपने वक्त पर, यहाँ तक कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को इस्तीफे की धमकी देना पड़ी मगर चूंकि इमरान खान की पुश्त मजबूत थी लिहाजा उन्होंने पूरा इख्तियार इस्तेमाल किया। लेकिन ये इख्तियार शहबाज शरीफ इस्तेमाल कैसे करेंगे उनके लिए पुश्त और हौसला दोनों दरकार हैं जो फिलहाल दस्तियाब नहीं। तो दोस्तों वो लोग जो कल तक हुकूमत के और PDM इत्तेहाद के गुण गा रहे थे अब उन्होंने फौज के खिलाफ बयान देने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमती इत्तेहाद गुमुगु का शिकार क्यों है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल जरदारी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने तहफ्फुज़ात और खदशात का इजहार क्यों करना पड़ रहा है। इमरान खान इस तमाम सिनेरियो के अंदर बिल्कुल मजे से इस कशमकश और कशीदगी को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई भी आर्मी चीफ लगा दे हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अगर इस रजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान किसी ने कुछ हासिल किया है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को पूरी दुनिया में बतौर वजीर खारजा मुतारफ करवा दिया है और एक ऐसा टारगेट हासिल किया है जिसे वो खुद बतौर सदर पाकिस्तान भी हासिल नहीं कर सका था। जबकि इस ऑपरेशन के दौरान अगर किसी ने कुछ खोया तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। अगरचे मियां शहबाज शरीफ ने कुछ जाती मुकदमात खत्म करवा लिए लेकिन इसकी अवामी मकबूलियत का गिराफ बिल्कुल जमीन बोस हो चुका है। वो हुकूमत हासिल करने के बावजूद ना तो मियां नवाज शरीफ के मुकदमात खत्म करवा सके और न ही उन्हें पाकिस्तान वापस लाने में कामयाब हुए। महंगाई के तूफान ने अवाम के ज़हनों में उनके खिलाफ नापसंदीदगी के जज्बात पैदा कर दिए हैं। जबकि रजीम चेंज ऑपरेशन का शिकार होने वाले इमरान खान ने अपनी खोई हुई मकबूलियत दोबारा हासिल तो कर ली है। पाकिस्तान के 55 मुख्तलिफ शहरों में बड़े जलसे भी किए। उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को घरों से निकाल कर सड़कों पर ला बिठाया। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान की सियासी अशराफिया ने जितना जोर आर्मी चीफ की तकर्री पर लगाया अगर इतनी तवज्जो पाकिस्तान की मुआशी हालत पर दी होती तो नताज मुख्तलिफ होते। इस वक्त मुल्क की मुआशी तरक्की की रफ्तार सुस्त तरीन है। महंगाई 30% तक बढ़ चुकी है। मजीद 13% लोग गुर्बत का शिकार होने जा रहे हैं। पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर $8 करोड़ से कम रह गए हैं और सैलाब से होने वाले $32 अरब के नुकसान के अजाले के लिए $16 अरब का हसूल मुहाल दिखाई दे रहा है। बैरूनी कर्जों में गुज़िश्ता सितंबर से अब तक 12,000 अरब का इजाफा हो चुका है और इन हालात में कोई भी आर्मी चीफ मुकर्रर हो, शहबाज हुकूमत बरकरार रहे या ना रहे, इमरान खान इक़्तिदार में आए या ना आए, अवाम को इससे कोई गर्ज नहीं। अवाम चाय की प्याली में इस तूफान से कोसों दूर, महंगाई के तूफान से नबरदाजमा है। और एक और बहुत बड़ी बुरी खबर पाकिस्तान के लिए आ चुकी है, वो ये है कि पाकिस्तान तकरीबन दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका है। 92.53 पॉइंट तक पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन में है कि बैरूनी कर्जों को वापस नहीं कर सकता। इसके बाद जो हालात खराब होने वाले बहुत खतरनाक हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।